बिहार में इस बार बीजेपी के द्वारा बहुत ज्यादा कोशिश किया गया कि बिहार का चुनाव धर्म के ऊपर लड़वाया जाए, जाति पाति के ऊपर लड़वाया जाए, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का इस स्ट्रेटजी को खराब कर दिया। बिहार के लोग जो वोट कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात से कर रहे हैं कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। अब देखिए, अमित शाह कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि फैक्ट्रियां लगाना पॉसिबल नहीं है, बट बिहार में सर्विस सेंटर तो होनी चाहिए ना। जैसे आईटीज कंपनी हो गया, कॉल सेंटर्स हो गया, बीपीओ हो गया, ये सारी चीज़ें बिहार में बन सकती है, हो सकती है। इसमें तो फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे लोगों को रोजगार और ज़्यादा मिलेगा। जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। आप मानो या मत मानो, दूसरे स्टेट में जितने भी बीपीओ वगैरह, कॉल सेंटर वगैरह या सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आपको 10% 15% बिहारी मिल ही जाएगा। वो लोग वहाँ पे जॉब करेंगे तो वहाँ पे लोगों की ग्रोथ होगी। वहाँ पे जब कंपनी बड़ी बड़ी आएगी तो वहाँ पे लोग जॉब करने लग जाएंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा दूसरे स्टेट्स के लोगों का। या ये जो 55 लाख लोग जो बिहार से बाहर निकल के दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, वो लोग वहाँ पे जॉब करेंगे तो फिर वहाँ पे रोजगार और बढ़ेगा। जैसे छोटी मोटी दुकानें हो गया, बिलिंकेट, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो गरीबों को भी वहाँ पर नौकरी मिलेगा। इससे सिर्फ बिहार को फ़ायदा नहीं है, इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा है। देखिए, भारत में दूसरे स्टेट में जो लोग जॉब करने जाते हैं, क्या सिर्फ वहाँ पे बिहारी लोग ही जॉब करेंगे? अब उस स्टेट के लोग भी तो बेरोजगार बैठे हैं भाई, उनको भी तो जॉब चाहिए। अब वहाँ बिहारी लोग जाते हैं, ना तो बिहारी को फायदा होता है, ना ही उस स्टेट के लोगों को फायदा होता है, उनको रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि देखो, वहाँ पे होता क्या है कि जो वहाँ के कंपनी है, जो फैक्ट्री वाले जो मालिक है, वो लोग क्या करते हैं, बिहारी मजदूरों को ढूंढते हैं, क्योंकि बिहारी मजदूरों पे जुर्म करना उनको ईजी लगता है। जैसे गुजरात अगर बिहारी मजदूर जाता है तो वहाँ पे गुजराती लोग को पहले नहीं लेगा कंपनी में, पहले बिहारी को लेगा कि बिहारी काम करेगा इस कंपनी में। पता है क्यों? क्योंकि बिहारी पे वो जुर्म कर सके, बिहारी को दबा के रख सके, लेकिन गुजराती को दबा के नहीं रख पाएगा। तो अब जो गुजरात के लोग, जो वहाँ के लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो क्या करेंगे? वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसी तरीके से हर स्टेट में ये चीज़ें हो रही है। तो इस वजह से अगर पूरे देश के लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए कि बिहार में कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाओ ताकि आपके स्टेट के लोगों को रोजगार मिल सके, तो शायद बिहार में ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में डेवलपमेंट की जरूरत क्यों, और बिहार से ही पूरे देश में ये धर्म जाति पाति का स्ट्रेटजी खत्म होगा और लोग धर्म जाति पाति से उठ के डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव करेंगे, वोट करेंगे। क्योंकि सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे धर्म और जाति पाति के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, अदरवाइज भारत के और दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जाति पाति, धर्मवाद, ये सब खत्म होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।